Hello friends, once again welcome to you all in my YouTube channel. In this class we will discuss about the Shatakaran concept which is explained by our Charak Acharya Charak in Charak Samhita, that first chapter of Charak Samhita, that is called as a Dirgham Jiviti Adhyaya. Okay, so as you all studied in first year, that is nothing but the in Vaisheshik Darshan, in Darshan concept, that is nothing but the Vaisheshik Darshan describe the six Padartha. They are nothing but the Samanya Vishesha Dravya Guna Karma Vishesha Samvaya. Okay, so these six Padartha explained by Vaisheshik Darshan, they are equally resemble with Acharya Charak, but their sequence and some additional point is not mentioned by our Vaisheshik Darshan. So that we discuss here. Okay, so let's continue with that one by one. So that is nothing but the Shatakaran explained by our Charak. They are nothing but the that is the order of above six Karan are explained by Charak as follows: as the Samanya first, the next one is called as the Vishesh, the next one is called as the Gud, then Dravya, then Karma and then Samvay. Last one is called as the Samvay. तो जो पहला ऑर्डर में हम देखते हैं, तो पहला सामान्य, दूसरा विशेष, देन थर्ड वन इज गुड, फोर्थ वन इज द्रव्य, फिफ्थ वन इज कर्म, एंड दैट इज नथिंग बट द सिक्स, दैट इज षट मीन्स सिक्स एंड कारण मीन्स दैट इज वाई. ओके, तो ये ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज नथिंग बट द कारण बोला गया है. हमारे यहाँ पे कारण और कार्य ये दो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो. कारण एंड कार्य एक कॉन्सेप्ट होता है. इसमें क्या होता है मालूम है कि किसी भी कार्य को होने के लिए किसी भी चीज़ का होना ज़रूरी होता है. तो इसीलिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रीटमेंट होने के लिए ये सिक्स कारण होना ज़रूरी होता है. हमारा जो ट्रीटमेंट है ये हमारा कार्य हुआ, और जो हमारा जो ट्रीटमेंट होने का जो हेतु है, जो ट्रीटमेंट होने का रिक्वायरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये सिक्स पदार्थ होते हैं. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज द सिक्स कारण फॉर ट्रीटमेंट पर्पज, फॉर ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो ट्रीटमेंट जो हमारा ये कारण है, ये कारण ये सिक्स पदार्थ से हमें अचीव होती है. तो दैट इज वाई दिस सिक्स कारण आर एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो पहला जो होता है सामान्य होता है. सामान्य में क्या होता है कि सामान्य और विशेष ये दोनों अपने अपोजिट की तरफ में काम करते हैं. सामान्य जो होता है, एक श्लोक दिया गया था सामान्य विशेष सिद्धांत में कि दैट इज नथिंग बट द सर्वदा सर्व भावानाम सामान्य वृद्धि कारणम. ओके, तो जो सभी भावों की जो वृद्धि करता है वो अपना क्या होता है, सामान्य होता है. सामान्य षट पदार्थ में से पहला पदार्थ जो सामान्य है, ये सभी भावों में जो वृद्धि करने का जो भाव होता है उसको हम सामान्य बोलते हैं. कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं. अब वो भाव क्या हुआ, वो भाव इट में भी गुण हो सकता है, इट में भी उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि पंचभौतिक संगठन का एक कलेक्शन हो गया, तो मानसम पार्थिवम. ओके, जैसे ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि पृथ्वी माबू से मांस बना हुआ है, लेकिन जैसे कि मांसेन मांसस, ओके, मांसेन मांसस से, यानी कि मांस धातु से मांस धातु की वृद्धि होती है. यानी कि आप किसी भी मांस, मतलब आप अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो अगर आप किसी भी एनिमल्स के अगर आप वहाँ पे मांस खाते हैं तो उससे मांस धातु की वृद्धि होती है. तो यहाँ पे सामान्य सिद्धांत हुआ है, यानी कि मांस से मांस धातु की वृद्धि होती है. ऐसे अस्थि न अस्थिस्य, यानी कि अस्थि धातु आप अगर खाते हैं किसी भी एनिमल्स के, तो उससे अस्थि धातु की वृद्धि होती है. ओके, अगर आप किसी भी रक्ते न रक्तस्य, अगर वहाँ पे अगर आप किसी भी एनिमल्स के अगर रक्त उसको इंटेक्ट करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, रक्त धातु की वृद्धि होती है. यानी कि जो ले रहे हैं उससे उस धातु की रिजम्बल जो हो रहा है उससे उसकी वृद्धि होती है. तो ये तो रिजम्बल द्रव्य सामान्य हो जाता है. मैंने ऐसा एक मेरा वीडियो है सामान्य विशेष सिद्धांत में, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरीके से, वहाँ पे वेल एक्सप्लेन वहाँ पे मैंने किया है. लेकिन यहाँ पे रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे आपको फिर से फर्दर बता देता हूँ कि जो द्रव्य सामान्य, यहाँ पे मैंने पदार्थ को सामान्य बताया, पदार्थ को सेम बताया. इसी प्रकार गुड़ सामान्य में क्या होता है कि जैसे कि पृथ्वी माबूत बना हुआ है, तो पृथ्वी माबूत जैसे कि मान धातु जो है पृथ्वी माबूत से बना हुआ है, तो ऐसा भी हम कोई एक सब्सटेंस लेते हैं, उसको ऐसा खाते हैं, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई पदार्थ हम अपने बॉडी में इंटेक करते हैं जिसके अंदर पृथ्वी माबूत हो, यानी कि जैसे कि द्राक्षा हो गया, जैसे खजूर हो गया, इसके अंदर क्या होता है, ये पृथ्वी माबूत से बना हुआ रहता है. तो ये द्राक्षा और खजूर क्या मांस धातु से रिजम्बल है? नहीं, ये मांस धातु से रिजम्बल कोई नहीं है, लेकिन इसके अंदर पृथ्वी माबूत, यानी कि जो इसका जो गुड़ है या फिर इसका जो महाभूत जो आधिक्य है, ये
मतलब ये दोनों कैरेक्टर रिजेबल है, तो इसलिए इसका गुण सामान्य में कैरेक्टर आता है। इसी प्रकार थर्ड वन इज होता है कर्म सामान्य। कर्म सामान्य में क्या होता है मालूम है, यहाँ पे हम किसी भी पदार्थ का यूज़ नहीं करते, बिना पदार्थ के हम क्या करते हैं, अपना जो भावों की जो वृद्धि है, जो दोषों की जो वृद्धि है उसको करते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि जैसे कि रहता है कि हमें वात दोष के क्षय के लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप घर बाहर जाके मूवमेंट करिए। जैसे वात दोष के क्षय के लक्षण बहुत सारे बोले गए कि ओके, तो उसमें क्या बोलते हैं कि आप बाहर जाके मूवमेंट करिए, यानी कि वात दोष की वृद्धि करिए। वहाँ से क्या होता है कि वात दोष की वृद्धि होती है। ओके, तो मूवमेंट करने से क्या होता है, वात दोष की वृद्धि होती है। इसी प्रकार एक फर्दर रहता है कि मूवमेंट अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि बोलते हैं कि आराम करो, यानी कि समझिए कि सपोज वात दोष का अगर वृद्धि हो चुका है तो अभी क्या करना रहता है, तो वो तो विशेष कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे सामान्य मतलब क्या हुआ, फर्दर मैं वही बताता हूँ। सामान्य मतलब क्या होता है, जो जिस धातु या फिर जिस दोष का हमें वृद्धि करना है उसको उसके रिजम्बल कैरेक्टर या फिर उसके रिजम्बल और या फिर रिजम्बल नहीं रहेगा तो उसको वैसा कर्म किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सामान्य बोलते हैं। उसी प्रकार विशेष आता है। विशेष में जितना मैंने ये बताया उसका अपोजिट होता है, यानी कि क्या होता है मालूम है, जैसे कि मैंने ये बताया कि गुड़ सामान्य जो मैंने बताया एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी माबू से जो रिजम्बल होता है उसको मान धातु की वृद्धि होती है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी माबू से हमें मान धातु की वृद्धि हो चुकी है, मुझे इसका क्षय करना है। विशेष जो होता है ये क्षय करने का काम करता है। ओके, सामान्य वृद्धि करने का काम करता है। ये मान धातु का क्षय हुआ है, मान धातु की वृद्धि हुई है, इसको क्षय करना है, तो मैं उसको क्षार पदार्थ दूंगा, उष्ण पदार्थ दूंगा। इससे क्या होता है, मान धातु का छेदन होगा और मान धातु की जो टिश्यू होते हैं वो डेथ होंगे, उसके वजह से क्या होगा, छेदन भेदन होके वहाँ पे मान धातु का क्षय होगा। तो ये क्या होता है, विशेष एक टर्म है। ओके, तो विशेष के अंदर ये आता है। अगर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई पर्सन आता है, उसको क्या बोलते हैं कि आज मैं बहुत चला। ओके, मतलब अत्यधिक परिश्रम कार्य करने से या फिर बहुत मूवमेंट करने के जैसे क्या होता है, वात दोष की वृद्धि हो जाती है। तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं यू बेड रेस्ट, आप बेड रेस्ट रहिए, यानी कि वात दोष को कम करिए बेड रेस्ट आराम करके। तो इससे क्या होता है, वात दोष का क्षय हो जाता है। ओके, जो बड़ा हुआ दोष रहता है वात दोष, वो क्षय हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपोजिट क्रिया पेशेंट को करने बोलते हैं, जो कि क्या करता है, धातु या फिर दोषों का क्षय करता है। तो इससे होता क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। इसी प्रकार अपना गुण द्रव्य कर्म आता है। तो पहले द्रव्य आता है, फिर गुण में फिर कर्म आता है। तो यहाँ पे चरक ने पहले गुण बोला है, फिर द्रव्य बोला है, फिर कर्म बोला है। तो जो द्रव्य होता है उसके अंदर गुण और कर्म ये समवायी संबंध से रहते हैं। तो अभी समवाय और द्रव्य गुण कर्म ये कैसे रहते हैं, इसके श्लोक दिया गया है कि दैट इज द्रव्याणाम गुण कर्मणि प्रयोगा विविधता सर्वस्व यत्र वर्णन्ते शास्त्रम द्रव्य गुण में। ओके, तो ये अलग श्लोक है। और एक दिया हुआ था, एक श्लोक ये दिया था कि दैट इज नथिंग बट द यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम। ओके, तो द्रव्य के अंदर क्या होते हैं, यत्र आशिता कर्म गुणा, द्रव्य के अंदर जो होते हैं क्या होता है, कर्म और गुण समवायी संबंध से रहते हैं। यत्राशिता कर्म गुणा समवायी यत तद द्रव्यम। उसके बाद क्या बोला हुआ है, यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत तद द्रव्यम। ओके, तो जो समवायी कारण होते हैं, समवायी कारण मीन्स देयर इज नथिंग बट द, दो द्रव्य के अंदर जो गुण और कर्म जो समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय संबंध का मतलब क्या होता है, अगर वहाँ पे गुण नहीं रहेगा तो उसका कर्म इफेक्ट नहीं होगा, और किसी भी द्रव्य में कर्म अकेला नहीं रहता या फिर गुण अकेला नहीं रहता। जहाँ पे गुण होगा वहीं पे कर्म होगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पदार्थ है या फिर कोई द्रव्य है उसके अंदर सिर्फ कर्म है, गुण नहीं है। तो जो गुण और कर्म होते हैं ये समवाय संबंध से द्रव्य के अंदर रहते हैं। इसलिए श्लोक आया है यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत तद द्रव्यम। ओके, तो वही फिर गुण का एक अलग श्लोक दिया कि गुण मतलब क्या होता है, गुण्यन्ते आमंत्रिते लोक अनिति गुणा। गुण एक ऐसा वो है कि जिसके जैसे वो लोगों को आकर्षित करता है, लोगों को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है। तो अलग अलग गुण का वर्गीकरण किया गया है कि औपाधिक आध्यात्मिक एंड आदि भौतिक गुण। आदि भौतिक के गुण के अंदर सामान्य गुण आते हैं, और उसके बाद वैशेषिक गुण आते हैं। उसमें क्या होते हैं, आत्मज गुण आते हैं, किसके अंदर, आदि भौतिक के अंदर। और अपने आत्मज गुण के अंदर अपने ये आत्मज गुण आते हैं।
तो आत्मज गुण में बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आते हैं। एंड जो आदि भौतिक गुण है उसके अंदर सामान्य एंड वैशेषिक गुण आते हैं। सामान्य गुण को फर्दर डिवाइड होता है गुरुवादी गुण एंड परादि गुण। गुरुवादी में 20 गुण आते हैं, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर। ये मैंने गुरुवादी गुण में बताया, आप वहाँ पे रिफर कर सकते हैं। परादि गुण में फिर 10 गुण आते हैं, परत्व, अपरत्व, संख्या, संयोग, युक्तिश्य, संख्या, युक्तिश्य, संयोग, विभाग, उसके बाद प्रयत्न, उसके बाद योजना, संस्कार। ओके, तो ये टोटल ऑलमोस्ट 10 गुण होते हैं, ये परादि गुण में आते हैं। उसके बाद वैशेषिक गुण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो टोटल मिला के 35 गुण ये आध्यात्मिक गुण होते हैं। और जो 5 गुण होते हैं ये आत्मज गुण, यानी कि आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो आदि भौतिक के अंदर 35, आध्यात्मिक के अंदर 5 गुण, तो टोटल मिला के 41 गुण आते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अपने टुवर्ड्स पर्सन को अट्रैक्ट करते थे। गुड़ियते आमंत्रित लोकनिधि गुणा। विद कर्म के अंदर कर्म का डेफिनेशन आता है कि संयोग च विभागाच्या कारणम कर्तव्य से क्रिया कर्म न अन्यदपेक्षते, यानी कि किसी भी कारण का जो संयोग करने का जो कार्य होता है या फिर विभाग करने का काम। अभी संयोग और विभाग करने का काम क्या होता है, समझिए कि अगर कोई बिना पॉजिटिव फैक्टर के जैसे कोई डिसीज़ हमें नहीं हो सकती, ओके, तो उसको डिसीज़ होने के लिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो हेतु यानी पॉजिटिव फैक्टर जो है जिसकी वजह से हमें रोग होने वाला है, तो उसका पहले संयोग होता है हमारे शरीर के साथ, यानी कि हेतु का संयोग विद शरीर। तो हेतु का शरीर के साथ संयोग होता है ये, या फिर जो शरीर से हेतु का वियोग, यानी कि शरीर से वो हेतु का बाहर निकल जाना, ये क्या होता है, ये वियोग होता है, यानी कि विभाग। यानी संयोग और वियोग ये दोनों क्या होते हैं, कर्म के वजह से होता है। कर्म किसके अंदर होता है, ये द्रव्य के अंदर होता है। द्रव्य के अंदर क्या होता है, जो कर्म करता है ये गुण होता है। यानी कि जो आप मेडिसिन खाते हो उसके अंदर उसके यहाँ पे जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो होता है हमें बॉडी के अंदर, वो किसके जैसे शो होता है, वो गुड़ के जैसे शो होता है। वो गुड़ की वजह से शो इसलिए होता है क्योंकि वो कर्म वहाँ पे होने वाला है। फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट होने वाला है उसी को हम कर्म बोलते हैं। वो कर्म वहाँ पे दिखाता है और वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव फैक्टर वहाँ पे रिमूव हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वहाँ पे शोज होता है। तो दैट इज मतलब संयोग और विभाग करने का जो काम होता है वो उसी कर्म बोलते हैं। संयोग च विभाग च कारणम कर्तव्य से क्रिया कर्म, जो करता है ये इसी को क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। कर्म न अन्यदपेक्षित है, कर्म के बिना कोई कार्य ऐसा नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद समवाय का यहाँ पे मैंने बताया, तो समवाय वही बोला कि गुण और कर्म द्रव्य के अंदर समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय संबंध मतलब क्या होता है कि वही मैंने बताया कि एक के बिना एक नहीं रह सकता। ओके, समवाय अप्रत्येक भाव भूम्यादिना गुणाय मते। ओके, तो यहाँ पे एक श्लोक आया था, तो वह समवाय अप्रत्येक भाव भूमि आदिनाम गुणा मते। ओके, मतलब क्या हुआ, समवाय ये अप्रत्येक भाव, यानी कि ये टूटने वाला इफेक्ट नहीं होता, अप्रत्येक भाव यानी कि बिना टूटने वाला ये भाव होता है। समवाय अप्रत्येक भाव भूम्यादिना यहाँ पे क्या मतलब होता है, भूमि आदि जो ये क्या होते हैं, पंचभौतिक होते हैं। यानी भू मतलब क्या होता है, यहाँ पे भूमि मतलब होता है पृथ्वी माभूत। तो पृथ्वी माभूत का जो गंध गुण होता है, तो पृथ्वी माभूत के अंदर और गंध गुण के अंदर पृथ्वी माभूत के अंदर जो ये अपना गंध ये रहता है, गुण रहता है, ये इसके अंदर अधिक रहने वाला है, ये अलग नहीं हो सकते। जैसे कि आकाश माभूत के अंदर शब्द, ये आकाश माभूत के अंदर शब्द गुण का ये जो ये क्या बोलते हैं, आधिक्य रहता है, ये अलग नहीं कर सकते। ओके, इसी प्रकार जो तेज होता है ये इसके अंदर से अग्नि माभूत को वो क्या बोलते हैं, उष्ण या फिर ये सब गुण अलग नहीं कर सकते। तो भूम्यादिनाम जो 5 भौतिक बताए गए, पंचभौतिक जो बताए गए, उसके जो गुण होते हैं उनको अलग नहीं कर सकते। यानी कि बिना अलग जो अप्रत्येक भाव, जिसे अलग करने वाला जो भाव होता है उसे हम समवाय वो बोलते हैं। तो ये 6 कारण एक्सप्लेन हमारे आचार्य ने किया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वैशेषिक मैंने रिवाइज करने के लिए किया कि बहुत सारे इंटर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो उनका जो क्रम था, ये द्रव्य, गुण, कर्म, उसके बाद सामान्य, विशेष एंड देन समवाय, ये तो वही है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने भी जस्ट बताया। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया, इति उक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम अहो उच्यते। धातु साम्य क्रिया च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम। ओके, श्लोक ऐसे ही पढ़ा जाता है। श्लोक ऐसे पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है कि वो श्लोक बाय हार्ट इजीली हो जाता है। ऐसे श्लोक आदमी कब पढ़ सकता है, जब उसको उसके मीनिंग मालूम होता है और उसको ब्रेक करने इजी तरीके से आता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया इति उक्तम कारणम। ओके,
तो यहाँ पे संधि लगा हुई है। ओके, इति उक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम अहुच्यते, धातु साम्य क्रिया च उक्ताः तंत्रस्य आस्य प्रयोजनम। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इति उक्तम कारणम, इतना ही कारण बताया है, इतने ही कारण है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, इससे हम किसी भी डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, कितना भी भयंकर बीमारी हो, सोरासिस हो, उसको कुष्ठ व्याधि हो, उसको लेप्रोसी हो, उसको किटी अपना कुष्ठ हो, कोई भी कुष्ठ हो, जो ये सब जो भयंकर बीमारी होती है, इसका ट्रीटमेंट हम इन्हीं 6 कारणों से ही करने वाले हैं। वही बोला है, इति उक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम उच्यते, इसी जो इसका जो कार्य है, ये 6 कारण से कार्य क्या होने वाला है, कार्य धातु साम्य, यानी कि जितने धातु हमारे बॉडी में बताए हुए हैं, 7 धातु जो बताए हुए हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु अपने प्रॉपर तरीके से करने लगते हैं अगर ट्रीटमेंट में हम ये 6 कारण का यूज़ करेंगे। तो धातु साम्य क्रिया, तो धातु अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से करने लगते हैं। धातु साम्य क्रिया च उक्ताः, ऐसा बोला जाता है, तंत्रस्य आस्य प्रयोजनम, यानी कि शास्त्र का ऐसा बोला जाता है, शास्त्र का कथन है। ओके, ये प्रयोजन है। तो वाया 6 कारण चरक परफॉर्म वर्क कॉल कर्म दैट इज ऑफ धातु साम्य वर्क इज डन। ओके, तो धातु साम्यता अचीव होती है बाय दिस 6 कारण। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि धातु साम्यता मीन्स द प्रॉपर वर्क ऑफ ऑल धातुज। ओके, द प्रॉपर वर्क ऑफ ऑल धातुज। ओके, दे आर नथिंग बट द रस, रक्त, देन मांस, देन मेद, देन अस्थि, देन मज्जा, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज शुक्र। ओके, तो दीज आर द 7 धातुस। ये 6 कारण से 7 धातु बैलेंस हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये नेक्स्ट साइड में देख लेते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, कारण से कार्य ये हमें होता है। ओके, कारण से कार्य होता है। तो जो 6 कारण बताए, इनसे सप्त धातु साम्य हो जाते हैं। तो 6 कारण से वर्क हैपन्स ऑन 7 धातु, दैट इज इजी रिटन। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या बताया हुआ है, इन पेशेंट देयर इज इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑल धातुज, दैट्स वाई, तभी तो उसको कोई डिसीज हुआ है ना भाई, उसको 7 धातु इम्बैलेंस हुआ है, तभी तो क्या हुआ है, एबनॉर्मल फंक्शन इन बॉडी हो रहा है। एंड विद धातु साम्यता पेशेंट गेट क्योर। एंड धातु साम्यता ये अचीव किससे होती है, षट कारण से। ओके, षट मीन्स 6 एंड कारण मीन्स दैट इज नथिंग बट द जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। ओके, so that is all about that. So in this class we discussed about the Shata Karan explained by our Charak, and which is essential for the our in treatment point of view. किसी भी चिकित्सा को हमें यूजफुल करने के लिए 6 कारण होना जरूरी है। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस इन दिस वीडियो। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर दिस। हैव अ नाइस डे।